हमने क्या लिखा, पहले तो ये सुनो आप और फिर बताना सही क्या है गलत क्या है। अब जितना आया उतना लिखा है। हमने लिखा है दूध मांगा है, दूध पिलाने की बात कही गई है, बालक प्रेत स्थान मांगा है, सवारी घर में आई थी, वह सत्य है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की जय। पंडोखर सरकार की। मैंने तो दूध मांगा, ये बात बताओ सही है? बिल्कुल सत्य है महाराज, सही है महाराज। इसका कोई प्रमाण नहीं होता है। अब महाराज लेकिन मैं इसमें बताऊं, मैं लिख तो रहा था लेकिन मैंने कहा इसमें कोई नाम नहीं आया, क्या कारण है कि इस प्रकार से ये पर्चा लिखा गया। तो मैं इसको सबसे नीचे छुपा कर रख दिया था कि ये ना उठे किसी का। अब हमें तो यही पता ही नहीं था कि तुम्हारा पर्चा ये है हनुमान जी की कृपा। तो ये आपके जो है वो प्रेत शैतान है और ये ब्रह्म प्रीत नहीं है, ये बालक प्रेत है। बिल्कुल देना चाहिए। ये उपाय लिख दिया हमने, ये उपाय करने से, ये आपको करने से लाभ मिलेगा, 100% मिलेगा और स्थान देना पड़ेगा। अच्छा अब हटिए आप बेटा, आप ये थोड़ा पास में आओ और ये तौलिया रखो नीचे, आंखें बंद करो। ओम, ये ऐसे आए थे राइट। अब आप बात करिए, आप बात कर लीजिए। पंडोखर सरकार के दरबार में आए, स्वागत वंदन अभिनंदन है, चरण स्पर्श स्वीकार करो। अब हमें आदेश करो, आप बताओ। माइक से पूछो। हमें जो साल से हम मांग रहे, कच्चो साल से स्थान मांग रहे, स्थान नहीं दे रहे महाराज। हमें पता नहीं तो मजाक उड़ा रहे हो। नहीं महाराज, नहीं उड़ाओ। आपने कही, हमने आपकी रात के तुरंत सेवा करी, हम आपको मोनत है आपके स्थान पे जाते हैं। लेकिन जब पुरखा सब लोग नहीं मानत तो हम क्या कर दें? नहीं देखिए, एक बात तो सुनो मेरी बात, आप सुनिए अच्छे से, जाना मत। हमने बुलाए हैं, आपको सम्मान से बुलाए हैं। मेरा निवेदन है कि परिवार नहीं मानता तो इस बच्चे की क्या गलती है और इनके माता पिता की गलती क्या है? अन्य लोग नहीं मान रहे, उन्हें परेशान करो, बिना परेशान भाई चाहिए। और इससे कोई गलती है तो आप बताओ, तो गलती हम पूरी करवा देते हैं। और पिताजी की तबीयत, पिताजी ठीक नहीं हुआ है। पिताजी इसलिए ठीक नहीं होंगे कि साइकोलॉजिकल डिफेक्ट यानी कि जीभ में गांठें पड़ गई हैं, जिस कारण से आजीवन ये करते ही रहेंगे। क्यों करते रहेंगे? क्योंकि जब खुरागर थी तब आप फिरे नहीं कहूं, और जब गांठें पड़ गई तो अब वो हो गई साइकोलॉजिकल डिफेक्ट। लेकिन पहले से लाभ है, पहले से 50% लाभ है, और आगे भी घर परिवार अंश वंश सब चलेगा जी, हमारा आशीर्वाद है। ठीक है, लेकिन आपको यह करना पड़ेगा। सुनो, प्रेत को तो बैठा नहीं, इसको बोलते हैं प्रेत। प्रेत परीत परीत, ये तीनों में फर्क है, शब्दों में फर्क है। तो इनकी पूजा अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, तो ये बालक प्रेत है। नहीं गुरुजी, हम पहचान जा हो जाए कि हमारे कोई है ये रिश्ते में। तुम्हारे ये बताओ भैया, पर से बताओ। आप ही बताओ, आप ही बताओ, जिन्हें तब विश्वास हुआ है। आप बताओ हमें, हम नहीं बताएंगे। हम बताएं देते, सुनो हमसे। जब हम ही बताएं तो फिर बाद में आपको तो बताना पड़े। पिताजी को बुलाइए, लीजिए ये पर्ची अपने जेब में ही रखो। हाँ भैया जो बताओ, सुनो यहीं बैठो, अब नो डिस्टर्ब। हाँ आप ये बताइए, आपके घर में, आपके भाइयों में किसकी मृत्यु हुई है? 4 साल का भाई था हमसे बड़ा। क्या नाम था उसका? नाम उसका मालूम नहीं है, हमें बड़ा था, 4 साल का था। दिखाओ, ले आओ। नाम का पता नहीं। हमने लिखा बालक, पिता का बड़ा भाई पप्पू। हाँ, कितने साल का है? 4 वर्ष। ये पप्पू नाम का है, 4 वर्ष का है और पिता का बड़ा भाई है। हाँ। ठीक है, हम लिख रहे हैं, ऐसा पढ़ाओ कोई तो दुनिया तो जाने। ये तो दरबार कहूं नहीं है ना, कैसा को पढ़ा है। नहीं ऐसा
ठीक। तू बता सका। बड़ाई के हमारा दिलावली बड़ा। चलो शांत हो जाओ, चलो हटो, जाओ। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद याद रखिए। जी जी, जाइए भैया। और स्थान देना है, और एक रामधुन आपको ले आना है यहाँ। एक बरहा में झंडा गड़ेगा, चढ़ेगा, और एक यहाँ गड़े, और तुम्हारे घर पे एक स्थान बने। वैसे तो हम हार में बनवाते, और क्योंकि हार में ही मूल स्थान है, लेकिन ये घरे बैठे हैं, घर पे बैठे, घर पे बैठे। जाओ। पहले भी मिल चुके हमसे। हाँ, अब की महीना भर से ज्यादा, सब पांचों लोग हम पंच अखाड़े में रखो, वहां का नियम करो, ठीक है। और आप पूछने आई तो मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि आपने टोकन लिया तो हमारा तो मजबूरी है बताना। लेकिन आप संयम रखिए, या के विधान को करिए। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। पढ़िए। नाम लक्ष्मी देवी है, भूत बाधा नहीं है, समाप्ति की ओर है, बार बार ना पूछें। आप बार बार ना पूछिए, जो बता चुका हूं वही होगा, लाभ होगा, आशीर्वाद है। अब बार बार पूछने से क्या सिद्ध करोगे आप? तो लक्ष्मी जी, आप यहाँ पंच अखाड़े में सर्वमुक्ति केंद्र में प्रेस शिला पर जाकर के आप प्रार्थना करिए। जैसे शक्ति कोई आती तो बोलती नहीं है महाराज जी। आपको होश रहता है ना, बोलेगा क्या? जब होश रहता है तो बोलेगा क्या? होश रहता है, ये दिमाग जैसे पागल, ऐसा दर्द बहुत कपड़े में बनाता है। आपकी प्रेत बाधा खत्म हो चुकी है। आप साइकोलॉजिकल तरीके से जो एक्टिंग कर रही हैं, ये बंद करिए, इससे नुकसान होगा और आप पागल हो जाएंगे। हाँ, ये पागल टाइप की कपड़े में दर्द बहुत ज्यादा रहती है। एक्टिंग के कारण है। ये मंत्र हमने आपके लिए स्पेशल लिखा है, ये आपको करना पड़ेगा। पढ़िए। ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्रीम रामदूताय पंडोखा स्वरूपाय नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप करें। हनुमान जी सहायक होंगे और आपके साइकोलॉजिकल दबाव खत्म होगा, आशीर्वाद है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। तुलसी की माला जो करते गो। वही से हाँ, खड़े होइए।